नमस्कार दोस्तों। सुब्रमण्यम स्वामी ने दोबारा से एक आग लगा दी पूरे कंट्री में। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में आग लगे और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उसके अंदर घी का काम किया। कल कल दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, मेरा बहुत उठना बैठना था, मेरे घर में कई बार आए हैं वो दिल्ली में। और अभी उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं जो कि कांग्रेस की फेवर की होती हैं। उन्होंने क्या कांग्रेस से हाथ जोड़ लिया है, जो मोदी जी को घेरने का वो काम कर रहे हैं। और ऐसे-ऐसे एलिगेशंस उन्होंने किस-किस पे लगाए हैं? राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, अमित शाह पर और मोदी जी पर। अब ये तो दोनों ऑपोजिट पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दोनों को कटघरे में कैसे खड़ा किया? बड़ा मजेदार तरीका है। और सुब्रमण्यम स्वामी का मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, वो चाहते क्या हैं? जब मैं उनको मिलता था वो हमेशा ही कांग्रेस को गालियां निकालते थे, बीजेपी की तारीफें करते थे। अभी जब से उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उन्हें लगता था कि वो बड़े ही बुद्धिजीवी हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्हें मालूम है कि ये आदमी दोगला है। ये अपने फायदे के लिए किसी की तारीफ कर सकता है, किसी को भी नीचे फेंक सकता है। 2003 से ये एक ही राग गा रहे हैं कि जो राहुल गांधी है, उसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और इनके पास एविडेंस है। भई अगर आपके पास एविडेंस है, आप दुनिया भर के केसेस को के वहाँ पे कोर्ट में जाकर लड़ते हो, इसका केस भी लड़ लेते। आप ये क्यों कहते हैं कि भई मोदी जी ने इसके खिलाफ कोई काम नहीं किया? आप जाइए, कोर्ट में जाकर एविडेंस दीजिए, इसको अंदर करवा दीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि मोदी जी को मैंने बोला, मोदी जी ने कुछ किया नहीं, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, अब इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि ये दोगलापन है। ये अपने आप को एक हीरो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसको थोड़ा-सा विश्लेषण करते हैं इसका कि है क्या चक्कर। अभी पहली बात तो ये, इन्होंने बोला क्या? इन्होंने ये बोला है, एलिगेशन लगाया है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश सिटीज़नशिप है और उनकी जो इंडियन सिटीज़नशिप है, वो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। और ये क्यों बोला गया है? क्योंकि राहुल गांधी की यूके के अंदर एक कंपनी है, जिसको वो ओन करते हैं और वो 2003 से उसके डायरेक्टर हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, इन्होंने और बोल दिया कि इनके पास एविडेंस है जो सपोर्ट करता है ये कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजनशिप है उनके पास। नाम भी उनका है राहुल विंची, ये इन्होंने बोला। कंपनी लंदन की खुली हुई है और वहाँ पर ये सोल डायरेक्टर है। और इन्होंने ये सारी चीज़ें राहुल गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिस्क्लोज़ करी हुई हैं। चलिए, अब हमने बोल दिया कि अगर आपके पास इतने पुख्ता आपके पास सबूत थे, तो रव सुब्रमण्यम जी, आपने एक्शन क्या लिया इस सारी चीज़ों के ऊपर? आप तो बोल रहे हैं कि ये एलिगेशन है राहुल गांधी के ऊपर, हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपने क्या किया? अब स्वामी जी जो हैं, वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर और डाउट क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया में आकर कि जी ये तो इंडियन सिटीज़न है ही नहीं। और इन्होंने क्या बोला कि मैंने एक लेटर डाला है किसको? इंडियन गवर्नमेंट को, इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए। और ये भी थ्रेटन किया है कि अगर आपने राहुल गांधी की सिटीज़नशिप को ख़त्म नहीं किया, भारत की सिटीज़नशिप को, तो मैं आग लगा दूँगा। ये आग लगाने वाली बात तो यार राहुल गांधी बोलता था, सुब्रमण्यम स्वामी ने कब से बोलनी शुरू कर दी। यानी कि दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। राहुल गांधी यूके का सिटीजन है, ये बच्चे-बच्चे को मालूम है। सुब्रमण्यम स्वामी के पास सिटीजनशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। भैया आपने क्या किया? आप बार-बार मोदी जी को, अमित शाह को बीच में कटघरे में क्यों खड़ा करते हो? अब इन्होंने आग लगाने का काम कर दिया, लोगों को भ्रमित करने का काम कर दिया। एक तरफ तो कंसर्न शो कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी सिटीजन है, भारत का नहीं है, यूके का है। साथ में एक एलिगेशन भी लगा दिया कि मोदी जी राहुल गांधी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें ये बताया जाए कि क्या मोदी जी के पास लीडरशिप एबिलिटी भी है एक्शन लेने की। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क राहुल गांधी की सिटीजनशिप के ऊपर नहीं लगाया, जितना मोदी जी की लीडरशिप की एबिलिटी के ऊपर लगा दिया। और मैंने पूछा कि भैया ये सुब्रमण्यम जी, ये जो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया ये ब्रिटिश सिटीजनशिप है? तो ये सुब्रमण्यम जी कहते हैं सोशल मीडिया में एविडेंस अवेलेबल है कि भाई ये तो ब्रिटिश सिटीजन है। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ मिलता है।
उसमें तो ये भी बोला जाता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो मुसलमान है, तुम्हारी लड़की मुसलमान लड़के से शादी करी है और तुम मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते रहते हो। क्या ये सच है? मुझे नहीं मालूम। दोस्तों अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना। वैसे मेरे मित्र रहे हैं, मैं फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ये बोलता है कि भई एविडेंस जो है इसकी डायरेक्टरशिप का ब्रिटिश कंपनी के अंदर वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। मैंने उसी से उठाकर मैंने ये एलिगेशन लगाए हैं। इसीलिए 2003 से कोई एक्शन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं ले पाए। ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। जब तक प्रूव नहीं होती तब तक मैं कोई राहुल गांधी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। पप्पू के साथ तो मैं खड़ा हो ही नहीं सकता कभी भी। वो देशद्रोही है, गद्दार है एक नंबर का, ट्रेटर होता। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, ट्रेटर के रूल के अंदर इसको फांसी चढ़ा देता, चौराहे में खड़े होकर, जैसे इस मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं के साथ किया था, वही हाल मैं इस कमीने के साथ करता। लेकिन ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन्होंने लीगल कंप्लेंट्स कोई नहीं करे, किए हैं तो किया, चुप करके बैठ गए, ठंडे बस्ते में फाइल रखी हुई है, कोई भी काम नहीं किया इसके ऊपर। सिर्फ बोलते हैं कि मैं लीगल कंप्लेंट करूंगा, सीरियस मैटर है, लेकिन क्या कुछ किया नहीं है। एक चीज और बोली सोनिया गांधी के बारे में। उन्होंने बोला कि सोनिया गांधी ने मोदी जी को, अमित शाह को ब्लैकमेल किया हुआ है कि अगर आपने राहुल के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाकर उसे ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करी तो मैं देश में आग लगा दूंगी। यहाँ पर मेरे स्लीपर सेल्स पूरे देश में फैले हुए हैं, मुसलमानों को हमने ऑलरेडी भड़काया हुआ है, ये पूरे देश में आग लगा देंगे। जो दुनिया की फोर्सेस हैं उन्हें मैं एक्टिवेट कर दूंगी। इसलिए आप राहुल गांधी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ये एलिगेशन किसने लगाया? सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि सोनिया गांधी ने भी मोदी जी को ब्लैकमेल कर दिया। मोदी जी डर गए हैं, अमित शाह भी डरे हुए हैं, इसलिए वो राहुल गांधी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। अब इसका एविडेंस क्या है कि सोनिया गांधी ने मोदी जी को क्या किया है? ब्लैकमेल किया है। सोनिया गांधी पोल डांसर, वो कांग्रेसियों को तो इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है, उन्हें नचवा सकती है अपने सामने, जैसे खुद नंगी होकर नाचती थी यूके में बार के अंदर। लेकिन मोदी जी को नचवाने का हिम्मत नहीं है उसकी। ये मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है जो उसके सामने 10 साल बेशर्मी के साथ नाचते रहे, रिमोट कंट्रोल की सरकार में बैठे रहे बेशर्मों की तरह। ये मोदी है। सुब्रमण्यम स्वामी, अगर इतना सा भी तुम्हारे पास सच्ची खबर होती या इंफॉर्मेशन होती या तुमने मोदी जी के साथ शेयर करी होती, अभी तक कांड हो चुका होता इस ट्रेटर का। इसका नाम है राहुल गंदगी। राहुल गांधी नहीं है, गंदगी है ये देश की, ये भी और इसका परिवार भी। अभी खुद पहले हलाला करवाता था वायनाड में जाकर, अभी बहन को भेज दिया है मुसलमानों के पास, जाके हलाला करवा खड़ा। ये तो इस गंदगी का हाल है। खुद करवाने के बाद अपनी बहन को भी भेज दिया। कुर्सी लेने के लिए ये अपना हलाला भी करवा सकते हैं। माँ करवाती रही पूरी उम्र, अभी बच्चों को लगा दिया हलाला करवाने के लिए। इस गंदगी के साथ मोदी जी कभी प्यार कर सकते हैं, कभी एक्सेप्ट कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। यानी कि तुम्हारा ही सुब्रमण्यम स्वामी, तुम्हारी जो इंडिकेशंस हैं, जो तुमने एलिगेशन लगाए हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है। क्या तुम्हें सोनिया गांधी ने पैसे दिए हैं कि अब तुम मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दो? राहुल गांधी ऑलरेडी खड़ चुका है, अब तुम इसमें घी का काम करो और इस आग को फैलने दो कि मोदी जी लीडरशिप में कमजोर है, एक्शन नहीं ले सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते, इन्हें हटाना जरूरी है। अब सुब्रमण्यम स्वामी इस लेवल तक गिर चुके हैं कि उन्होंने ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों अब आप बताइए मुझे, एक आदमी सुब्रमण्यम स्वामी 2003 से एविडेंस की बात बोलता है, मेरे पास एविडेंस है कि राहुल गांधी भारत का सिटीजन नहीं है, इसकी एमपी की सीट कैंसिल होनी चाहिए, ये भारत में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्या एक आदमी ने इतना बड़ा झूठ बोला हो, आप सिर्फ उसकी एमपी की सीट को कैंसिल कर दें? ऐसा हो सकता है? उसे जेल होनी चाहिए आजीवन, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी कभी बोलते ही नहीं है कि इसे उम्र कैद होनी चाहिए इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए, और ये पिछले 25 सालों से हमें बेवकूफ बना रहा है। उसके लिए इसे आजीवन कार्यकाल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी इसको जेल भेजने के लिए परमानेंट फॉर लाइफ की बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये है सच्चाई, अब आप ही फैसला कीजिए
क्या मोदी जी गलत हैं जो राहुल गंदगी जैसे आदमी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे? सुब्रमण्यम स्वामी गलत हैं? या सोनिया गांधी वो पोल डांसर इतनी स्ट्रांग हो गई, वैसे तो सबसे महंगी पोल डांसर है दुनिया की, थर्ड या फोर्थ रिचेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड है, पोल डांसिंग करते करते इतनी अमीर बन गई। दोस्तों क्या प्रोफेशन है। और लास्टली, क्या सोनिया गांधी वही पोल डांसर इतनी स्ट्रांग है कि मोदी जैसे को वो नचवा सकती है? अगर मोदी जी के पास एविडेंस होते पक्के वाले, तो क्या मोदी जी राहुल गांधी को छोड़ देते, ये सोनिया गंदगी को छोड़ देते? ये मुझे आपका कमेंट चाहिए कि आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय से मुझे पता लगता है कि आपका दिमाग ऐसी न्यूज़ के साथ कितना भ्रमित हुआ, कितना इफ़ेक्ट किया आपको, और मुझे और कितनी मेहनत करनी है आपके नैरेटिव्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि सच्चाई प्रोड्यूस करना मेरा काम है और पूरी रिसर्च करके मैं चीज़ों को लेके आता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।